हेलो स्टूडेंट्स। हेलो हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है द आई विजन क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। देखिए, आज पिछली क्लासेस में हम लोगों ने डिस्कस किया था वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स। ठीक है। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं पॉलिनोमियल, बहुपद। ठीक। अब देखिए, पॉलिनोमियल होते क्या हैं। पॉलिनोमियल हमारे थ्री टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के? थ्री टाइप्स के। वैसे थ्री टाइप्स के बोल सकते हैं, नहीं होते तो एक टाइप्स के। ठीक है। अब देखिए, मेनली जो पॉलिनोमियल हम लोग पढ़ते हैं वो थ्री पार्ट्स में पढ़ते हैं। कितने पार्ट्स में? थ्री पार्ट्स में। कौन कौन है आपके? रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद। देखिए, रैखिक, इसको हम लीनियर कहते हैं। क्या कहते हैं? लीनियर। ठीक। द्विघात, इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक। त्रिघात, त्रिघात, इसको हम लोग बोलते हैं क्यूबिक। क्या बोलते हैं? क्यूबिक। ठीक। देखिए बच्चों, जब रैखिक बहुपद होता है तो इसमें घात कितनी होती है? एक होगी, सिंगल। ठीक है। जब क्वाड्रेटिक होता है तो घात कितनी होती है? दो होती है। त्रिघात में तीन होती है। ठीक। जैसे हमने कहा कि x+2, तो ये क्या है? रैखिक बहुपद है, लीनियर इक्वेशन है ये। क्या है? लीनियर इक्वेशन। द्विघात, जैसे लेट करिए x² + 2, ये आपका क्या है? द्विघात है। ठीक। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तीन घात कहिए तो एक घात तो तीन होनी ही होनी चाहिए। ठीक है। बाकी कुछ भी हो सकता है। ठीक। एक तीन घात मस्ट है इसमें, एक दो घात मस्ट है इसमें, एक घात मस्ट है। ठीक है। इसमें एक होनी चाहिए, इसमें दो होने चाहिए, इसमें तीन होने चाहिए। ठीक है। चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। इसके बारे में हमको स्टडी करनी है। ठीक। हाँ, इसको आप लोग नोट कर सकते हैं। चलिए, नॉर्मल में ही चलेंगे, ज्यादा लंबी वीडियो नहीं होंगी। ठीक है। चलिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए, हमको जो स्टडी करना है इसमें वो है आपका द्विघात बहुपद, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कौन सा इक्वेशन है आपका? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलिए, तो एक पॉलिनोमियल हम मान लेते हैं। लेट करिए ax² + bx + c और इक्वल्स टू 0, इक्वल्स टू 0। ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे हमने कहा कि लेट करिए हमारा कोई एक बहुपद है अल्फा, सॉरी, हमारा शून्यक है। ठीक है। और कोई हमारा बीटा है। ठीक। ये दो हमारे पास हैं जीरोस, इनको जीरोस कहते हैं। क्या कहते हैं? जीरोस कहते हैं। ठीक। या हम शून्यक बोलेंगे। क्या बोलेंगे इनको? शून्यक। ठीक। अब देखिए, इसमें दो रूल लगते हैं। एक अल्फा प्लस बीटा, क्या लगता है? अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। इसको हम लोग बोलते हैं मूलों का योग। क्या बोलते हैं? मूलों का योग, या इंग्लिश में कह सकते हैं, या इंग्लिश में कह सकते हैं इसको क्या? सम ऑफ रूट्स। क्या बोलेंगे? सम ऑफ रूट्स। ठीक। चलिए, इसको क्या बोलते हैं? मूलों का गुणन। क्या बोलते हैं? मूलों का गुणन या गुणनफल बोल सकते हैं। ठीक है। और इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको? प्रोडक्ट ऑफ। क्या बोलेंगे? प्रोडक्ट ऑफ रूट। ठीक। ये था आपके लिए, सॉरी, किसके लिए? क्वाड्रेटिक के लिए। ठीक है। अब देखिए, क्वाड्रेटिक के लिए ये तो हमारा कहने का तरीका था।
अब इसके फॉर्मूले भी होते हैं, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू ये वैल्यू यानी माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, सी अपॉन ए। जरूरी ध्यान दीजिएगा, ये देखिए आपका माइनस यहाँ पे मस्ट है, ठीक है। और यहां से जो भी वैल्यूज लेंगे, ए की वैल्यू, ठीक, बी की वैल्यू और सी की वैल्यू, ठीक है, वो साइन के साथ लेंगे। किसके साथ, साइन के साथ लेंगे। तो ये आपका रहा क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बहुपद, द्विघात बहुपद, ठीक है। इसी के आगे बढ़ते हैं, चलिए त्रिघात बहुपद देख लेते हैं। इसी में कौन सा, त्रिघात बहुपद देख लेते हैं, ठीक है। हाँ, इसको आप लोग नोट करना चाहते हैं तो आप लोग नोट कर लेंगे। देखिए आगे बढ़ते हैं, त्रिघात बहुपद, कौन सा बहुपद, त्रिघात बहुपद। इसको हम बोलेंगे क्या, क्यूबिक, क्या बोलेंगे, क्यूबिक इक्वेशन, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। इक्वेशन क्या होगा आपका, ए एक्स क्यूब प्लस डी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स और प्लस डी इज इक्वल टू 0, ठीक। अब देखिए इसमें हम जीरोस निकालेंगे, क्या निकालेंगे, जीरोस, जिन्हें हम क्या कहते हैं, शून्यक, क्या कहते हैं, शून्यक। आगे बढ़िए इसी क्रम में, इसके शून्य क्या क्या होंगे, अल्फा, बीटा और गामा, अल्फा, बीटा और गामा, ठीक है। अब इसमें आपके तीन मेथड बनेंगे या तीन फॉर्मूले बनेंगे जिन्हें हम कह सकते हैं, ठीक। चलिए, एक आपका होगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इसको हम क्या बोलेंगे, सम ऑफ रूट, मूलों का योगफल, क्या बोलेंगे, मूलों का योगफल, ठीक है। इसमें क्या होगा, माइनस डी अपॉन ए, क्या होगा आपका, माइनस डी अपॉन ए, एकदम सेम एट इज, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दूसरा फॉर्मूला होगा आपका दो दो का गुणनफल, ठीक है, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू क्या होगी, जो आपकी अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू थी ना, वो यहां पे आ जाएगी, ये क्या हो जाएगा आपका सी बाई ए, ठीक। अगला होगा आपका तीनों का गुणनफल यानी प्रोडक्ट, तो ये क्या हो जाएगा आपका माइनस डी अपॉन, ठीक। कोई दिक्कत इसमें, तो ये थे आपके दोनों फॉर्मूले, दोनों फॉर्मूलों को आप लोग याद रखिएगा, याद रखेंगे तो बेटर कंडीशन में, ठीक है, और अच्छे से याद कर लेंगे क्योंकि इससे क्वेश्चंस आते हैं, इससे क्या होते हैं, क्वेश्चंस आते हैं, ठीक। हाँ, इसको आप लोग नोट कर सकते हैं। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ, एक और फॉर्मूला आपका आता है क्वाड्रेटिक के लिए, ठीक है। चलिए मैं उसको बता देता हूं, ये हो गया ना, मान लीजिए द्विघात में आपको इक्वेशन बनाना है, क्या बनाना है, इक्वेशन, द्विघात समीकरण में आपको इक्वेशन बनाना है, ठीक है। तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0, ठीक। ये आपका इक्वेशन है, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे, ये आप एग्जाम में आ सकता है, ठीक। इससे आप लोग क्या करेंगे, इक्वेशन को बनाएंगे, ठीक। मान लीजिए आपके शून्य दिए हुए हैं या फिर जीरो दिए हुए हैं, ठीक है, तो इनकी सहायता से आप लोग क्या कर सकते हैं, इक्वेशन का निर्माण कर सकते हैं, ठीक। चलिए
आज के लिए बस इतना ही रखेंगे, ठीक है। और इसके आगे अब अगली वीडियोस में हम लोग इसके क्वेश्चंस लगाएंगे, ठीक, क्योंकि इसके क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं और अक्सर एग्जाम में मैक्सिमम क्वेश्चंस आते रहते हैं, ठीक है। चलिए, तब तक के लिए आप लोग इसको ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। और पिछली वीडियोस आप लोग अच्छे से देखिएगा। इस वीडियो में भी लाइक कमेंट जरूर करिएगा। चलिए, ओके, धन्यवाद।